After the theory of Freud, today we are going to discuss about the Mead theory of socialization. देखिए, 4 थ्योरी के बारे में हमने बात करी थी. पहली हमने बात करी थी दुर्खेम की, दूसरी बात हमने करी थी कुले की, फिर हमने बात करी फ्रायड की और अब हम बात कर रहे हैं मीड की. देखिए, मीड ने अपनी पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ के द्वारा सामाजिकरण की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया. सामाजिकरण ये भी एक तरह का मनोवैज्ञानिक व्याख्या है जो मीड ने करी, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार स्वयं के विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ से संबंधित जो है सोशलाइजेशन जो है होता है. और उन्होंने अपनी पुस्तक में इस सिद्धांत को समझाया और कहा कि स्वयं का विकास अनुकरण, इमिटेशन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है. आप अपने घरों में भी अगर छोटे बच्चे को देखते हो तो वो सबसे पहले इमिटेट किसको करता है? अपनी पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को. स्कूल जाता है तो अपनी टीचर्स को, अपने साथी को, है ना. जिसको वो देखता है उसको इमिटेट करने का प्रयास करता है. शिशु अपने प्रारंभिक जीवन काल में जिस किसी व्यक्ति के संपर्क में आता है वह उनके व्यवहार का अनुकरण करने का प्रयास करता है. अभी जैसे मैंने आपको कहा, इमिटेट करता है. और इसी को मीड ने अपने सिद्धांत डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ में बालक द्वारा अपने प्रति जागरूकता तथा दूसरों की दृष्टि में अपने को मूल्यांकन को महत्वपूर्ण माना है. जैसे अगर वो बालक ये देखता है कि मैं किस प्रकार से व्यवहार कर रहा हूँ, और अगर मुझे लोग देख रहे हैं और मेरे को देखने के बाद वो मुझे किस प्रकार से इवैल्यूएट करते हैं, किस प्रकार से मूल्यांकन करते हैं. सपोज़ कोई बच्चा अच्छा काम करता है और हम बड़ा ताली बजा के और वाह शाबाश और बहुत हैप्पीली उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो क्या करता है वो उस काम को दोबारा करता है, तिबारा करता है, और धीरे धीरे उसका सोशलाइजेशन इस प्रक्रिया द्वारा होता है. तो मीड ने कहा है कि उन्होंने जैसे फ्राइड ने आइड, ईगो एंड सुपर ईगो की बात करी, और यहाँ पर जो मीड ने आई एंड मी, मैं और मुझे, मैं और मुझे द्वारा इसको समझाने का प्रयास किया. मैं दूसरों के व्यवहार का प्रत्युत्तर हूँ. मैं कौन हूँ? दूसरों के व्यवहार का प्रत्युत्तर, जबकि मुझे मेरे द्वारा किया गया व्यवहार. आई क्या करता है? इमिटेट करता है. क्या करता है? इमिटेट करता है. और इमिटेट करके वह क्या करता है? यहाँ पर व्यवहार करके मेरे द्वारा किया गया व्यवहार और लोग जो है उसको किस प्रकार से लेते हैं. ठीक है ना. तो ये तो 2 चीज़ें हैं, मेरे द्वारा किया गया व्यवहार. तो मैं आई और मुझे मी, मैं दूसरों का प्रत्युत्तर हूँ. क्योंकि दूसरे, आप कहते हैं ना, जैसे अब कई बार आपने देखा होगा कि हम सोसाइटी में किस प्रकार का
कार्य करते हैं, सपोज अगर हम ढंग से बिहेव नहीं कर रहे हैं तो सीधा क्या जो भी हमारे सामने जो हमारे बिहेवियर को देखता है वो क्या कहते हैं, पता नहीं कौन सी फैमिली से उठ के आए हैं, इनको पता ही नहीं किस तरह से बिहेव करना होता है। या आप बहुत अच्छा बिहेव करते हो तो यू आर रिप्रेजेंटिंग योर फैमिली, योर सोसाइटी, है ना। तो आप क्या है, एक तरह से प्रत्युत्तर हो, आप इमिटेट कर रहे हो, है ना। दूसरा, मुझे मेरे द्वारा किया गया व्यवहार, मैं और मुझे एक चीज़ के दो पहलू हैं, विषय और वस्तु, जिनसे सामाजिकरण होता है। दूसरों की दृष्टि में अपना मूल्यांकन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि दूसरों को संतुष्टि करके ही उसकी इच्छाएं पूरी हो सकती है और स्वयं उसे भी संतुष्टि मिलती है। अगर वह इमिटेट कर रहा है और इमिटेट करके व्यवहार करता है और व्यवहार करके उसको जो रिजल्ट आता है उसका, अगर उसको अच्छा कहते हैं, इफ इट इज़ गुड, तो वो खुद क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। और जब वो सेटिस्फाई होता है तो ऑब्वियसली ये जो प्रक्रिया है इसको हम सोशलाइजेशन की, जो तो होल प्रोसेस जो है इसको हम सोशलाइजेशन कहते हैं। एक तरह का देखिए, अगर हम लुकिंग ग्लास सेल्फ की बात करूं, या मैं कुले की दुर्खिम की बात करूं, या मैं फ्राइड की बात करूं, तो ये मोर और लेस ऑल दिस थ्योरीज आर रिलेटेड टू साइकोलॉजी, या एक तरह से हम ये साइको एनालिसिस ही है। क्योंकि बालक जो होता है उसका आफ्टर बर्थ, या हम ये कहें जब जन्म लेता है, तो जो ब्रेन है या माइंड जो है, वो माइंड क्या है, बायोलॉजिकल एंटिटी है। अब उसको अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन, जैसे हम लड़का हो तो हम ये कहते हैं बोलता है, बोलती है, हम इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करता है ना। लड़का है तो बोलता है, लड़की है तो बोलती है। तो हम जो ये इवन हमारी जो लैंग्वेज है, हमारा बिहेवियर है, हमारी ड्रेसिंग सेंस है, ये सारी चीज़ें जो है किस प्रकार सोसाइटी जो है, हमारा जो डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ मतलब मैं खुद, मेरा व्यक्ति के व्यक्तित्व, इसका डेवलपमेंट जो है वो सोसाइटी पर निर्भर करता है। जैसी सोसाइटी होगी वैसा ही व्यक्ति होता है। जिस प्रकार का उसको जो दिखता है उसके सामने, उसको वो इमिटेट करता है, उसको वो कॉपी करने का प्रयास करता है, उसी तरीके से बिहेव करने का प्रयास करता है। और जब वो उसको कॉपी करके या उसी तरीके से बिहेव करने का प्रयास करता है तो ऑब्वियसली सोसाइटी में भी लोग इसी प्रकार से बिहेव करेंगे, जैसा कि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त आदर्श नियमों का पालन करके। तो वह बच्चा भी उसी चीज़ों को पालन करता है। और हम उसको एक तरीके से अगर हम चेक करने, सपोज जैसे मैंने आपको कहा अभी कि अगर वो बच्चा अगर सही तरीके से बिहेव नहीं करता है, कई बार आपने देखा होगा कि हम जब बात होती है हमारे घर पे, तो घर पे अगर बच्चा अगर पेरेंट्स के झगड़ों को देखता है, और जब वो झगड़ों को देखता है तो क्या करता है, उसको वो अगर वो झगड़ता है तो बाद में पेरेंट्स को भी एक ऐसा समय आता है जब रियलाइज़ होता है कि हम जो झगड़े कर रहे हैं उसका हमारे बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि बच्चा उसी चीज़ को कॉपी करता है, उसी चीज़ को इमिटेट करने का प्रयास करता है, उसी प्रकार का व्यवहार करने का प्रयास करता है। तो ये जो है थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ है, जो कि इमिटेशन पर आधारित है। और इसमें बच्चा जो है दूसरों को संतुष्ट करके ही उसकी इच्छाएं जो है पूरी होती है। क्योंकि जब दूसरे उसको प्रोत्साहित करते हैं, उसके व्यवहार को अप्रिशिएट करते हैं, उसके व्यवहार को समाज स्वीकृत करता है, तो उससे उसको संतुष्टि मिलती है। मीड ने इस सिद्धांत को जनरलाइज्ड अदर भी कहा है। जनरलाइज्ड अदर, सामान्यीकृत अन्य, जनरलाइज्ड अदर की अवधारणा द्वारा उसने इसको समझाने का प्रयास किया। और उसका प्रयास ये था कि दूसरों के मूल्यांकन द्वारा अपने बारे में बनी धारणा, जिसका वह आंतरिकरण कर लेता है। जैसे अभी जैसे मैंने आपको कहा ना, इमिटेट करता है, उसको वैसा ही जो है वो प्रयास करने का प्रयास करता है। और लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, लोग उसके व्यवहार को किस प्रकार से
देखेंगे, ये उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाती है कि जब अगर लोगों की इच्छाओं की पूर्ति होती है, या हम ये कहें लोग जो कि सोसाइटी, लोग का मतलब यहाँ दूसरे लोग जो सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी द्वारा जो स्वीकृत मूल्यों पर आधारित जो व्यवहार होते हैं, जिसको सोसाइटी जो है अप्रिशिएट करती है, या हम ये कहते हैं एक्सेप्ट करती है, जब उस व्यवहार को अगर वह व्यक्ति करता है और सोसाइटी जो है उसको अप्रिशिएट करती है, तो वो अपने आप को भी एक तरह से उसको संतुष्टि मिलती है और उसको वो बार बार करने का प्रयास करता है। तो वह अपनी भूमिका निभाने के साथ साथ अपनी तुलना सामान्यकृत अन्य से करता है, और उसका सामाजिकरण होता है जब कोई व्यक्ति स्व को समझने के लिए दूसरों की भूमिका को ग्रहण नहीं कर पाता है, तो उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। और मीड के अनुसार सामाजिकरण की प्रक्रिया में भूमिका ग्रहण करना एक अत्य आवश्यक प्रक्रिया है। जब व्हेन यू जनरलाइज्ड रोल, हम ये काम दूसरों, मतलब हम समाज जो चाह रहा है, जिस तरीके का व्यवहार हमसे चाह रहा है, हम उसको देखकर उसको अपनाते हैं और उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं, और उसके लिए समाज हमें सही कहता है। ये एक जो है जनरलाइज्ड अदर की थ्योरी है मीड द्वारा जो दी गई है। टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन। कौन से ऐसे कारक है जो सामाजिकरण के लिए सहायक है, और उसके बाद हमारा ये टॉपिक जो है सोशलाइजेशन का ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।